देश के सभी राज्यों के साक्षरता प्रेरकों के लिए मैं शुभ सूचना दे रहा हूं साथियों कि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 21 फरवरी 2018 के आदेश को लागू करवाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। यहाँ आपको एक बात बता दें कि हम इस काम में बिल्कुल सफल होंगे और हम देश के तमाम लाखों प्रेरकों को पुनः अपनी सीट पर बैठाने में कामयाब होंगे, क्योंकि माननीय न्यायपालिका की लड़ाई कभी पुरानी नहीं होती। चाहे वो 5 दिन पुरानी है, चाहे 5 साल पुरानी है, चाहे वो 50 साल पुरानी है। आपने देखा होगा कि न्यायपालिका में कई बार एक पीढ़ी लड़ती है और दूसरी पीढ़ी जाकर के जीतती है और उनको न्याय मिलता है। हमें तो ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ है, 7-8 साल पहले हमारा फैसला हुआ था और जिसको हम लागू नहीं करवा पाए। लेकिन अब हमने ये मानस बना लिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 21 फरवरी 2018 को जो फैसला हुआ था उसको पूरे भारत देश के लिए प्रेरकों को लागू करवा करके और पुनः सीट पर बैठाएंगे, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय साक्षरता निदेशालय को उच्च अधिकारियों को बुला करके उनसे एफिडेविट लिया था लिखित में कि आप एफिडेविट दो कि अगला जो कार्यक्रम आ रहा है साक्षरता का, पढ़ना लिखना था उस टाइम, पढ़ना लिखना जो कार्यक्रम आ रहा है इसमें इन प्रेरकों का समायोजन करेंगे और इनको न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय देंगे। आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो एफिडेविट पड़ा है और हमारे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम इस आदेश के अनुसार अवमानना का केस लगाएंगे और आपको पता है माननीय न्यायपालिका के आगे चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो वो आदेश मानने के लिए बाध्य होती है। इसलिए हमने इस लड़ाई को शुरू कर दिए है। जैसा कि आपको बताया था कि दीपावली के बाद में हम ये संघर्ष शुरू करेंगे और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये है कि हमने पूरे भारत देश के साक्षरता प्रेरकों से अपील करी थी कि आप हमारा सोशल मीडिया पर साथ दो, हम इस संघर्ष को दुगने उत्साह से लड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारे राज्यों के साक्षरता प्रेरकों के मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज आए और उन्होंने हर प्रकार से सहयोग देने का आश्वासन दिया है और लगभग सभी राज्यों के प्रदेशाध्यक्षों के मेरे पास पर्सनल कॉल आई है और उन्होंने कहा है कि मदन जी आप इस मुहिम को शुरू कीजिए, हम आपके साथ में हैं, आप इस लड़ाई को लड़िए और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लागू करवाइए। माननीय न्यायपालिका का जो आदेश है वो सरकार को मानना ही पड़ता है। माननीय न्यायपालिका हमारे साथ है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये दीपावली तो निकल गई, लेकिन जब अगली दीपावली आएगी उससे पहले भारत देश के समस्त साक्षरता प्रेरक अपने ड्यूटी पर होंगे और वो भी न्यूनतम मजदूरी के बराबर, यानी लगभग 7,500 रुपये मानदेय के साथ में। अब हम जब आंदोलन से सरकार को नहीं झुका सकते, हमारे पास लाखों प्रेरक है लेकिन हम लाखों प्रेरकों की भीड़ दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं दिखा सकते। हम हजारों की संख्या में प्रेरक अपने राज्य की राजधानी में नहीं लड़ सकते। जैसा कि यूपी में प्रेरकों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था लेकिन उस आंदोलन को कुचल दिया और प्रेरकों पर लाठियां बरसाई थी और प्रेरकों को रोजगार देने की बजाय लठ दिए थे। लेकिन माननीय न्यायपालिका की लड़ाई ऐसी है जिसको लड़ने के लिए न तो हमें ज़्यादा आंदोलन करना पड़ेगा, न ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा, न हमें भीड़ दिखाने की जरूरत पड़ेगी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लगे रहिए। जिस प्रकार से आपने हमारा मनोबल बढ़ाया है कि मदन जी आप इस लड़ाई को लड़ो, हम आपके साथ, इसी प्रकार से आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहना
और हमने बात करी है कि माननीय हाई सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें अवमानना का केस लगा करके और सरकार को बाध्य कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लागू किया जाए। और हम तो एरियर का भी साथ में लगा रहे हैं कि जो पिछले 7.5 साल से प्रेरक बेरोजगार है उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की डेट से लेकर के आज तक का एरियर दिया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हुई और इन लोगों ने पढ़ना लिखना कार्यक्रम तो शुरू कर दिया लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की, जबकि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रखा था कि हम प्रेरकों को इस कार्यक्रम में समायोजन करेंगे और न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय देंगे। राजस्थान के प्रेरकों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो अटल प्रेरक भर्ती का केस है, इस केस की सुनवाई 16 अक्टूबर को थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 16 अक्टूबर को हम बहस नहीं करेंगे और इसकी डेट आगे लेंगे। अब माननीय एडवोकेट साहब से बात हुई है कि आप अब दीपावली का त्यौहार निकल गए, अब आप नए सिरे से डेट लीजिए माननीय हाईकोर्ट जयपुर में और सुनवाई की डेट लेकर के बहस करिए। और हमें उम्मीद है कि हम अटल प्रेरक भर्ती में प्रेरकों का समायोजन करवाने में कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे पास अनुभवी टीम है, हमारे पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट है, हमारे पास पर्याप्त हाई कोर्ट के सारे आदेश पड़े हैं। इसलिए हम प्रेरकों को अटल प्रेरक भर्ती में समायोजन करवाने में कामयाब होंगे। लड़ाई के वक्त व्यक्ति अकेला जरूर होता है, लेकिन सफलता के समय बहुत बड़ा कारवां जुड़ जाता है। 30 मार्च 2010 को जब हमने राजस्थान की राजधानी जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था तो हम 5 लोग थे, लेकिन जीतने के बाद में जब 5 अक्टूबर 2010 को 190 दिन के बाद में जब धरना उठाया तो हमारे साथ 5000 प्रेरक थे जयपुर कलेक्ट्रेट पर। तो जब संघर्ष शुरू किया जाता है तो कुछ लोग अंगुलियां भी उठाते हैं, कुछ लोग निराशावादी भी होते हैं, लेकिन अधिकतर प्रेरकों ने हमारा हौसला बढ़ाया है और उन्होंने ये कहा है कि आप इस संघर्ष को शुरू कीजिए। और लगभग सारे प्रदेशाध्यक्षों की सहमति आ गई है। उन्होंने कॉल करके और हमें आश्वासन दिए कि हम हमारे राज्य के प्रेरकों को आपके साथ रखेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू करवाइए। इन प्रेरकों को अगर रोज़गार मिलता है तो सारे प्रेरक ड्यूटी पर होंगे। और मैं आगे के लिए आपको बढ़िया संदेश, बढ़िया सूचना दूंगा प्रेरक साथियों। जय हिंद, नमस्कार।